कुछ समय पहले मैंने डोरेमोन की एक वीडियो डाली थी जिस पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया था। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैं 3-4 दिन बाद एक सिंचैन की वीडियो डाली थी। उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया प्यार दिया था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिनों बाद लौटा हूँ यूट्यूब। अगर इतना प्यार दे रहा है तो सोच समझ के ही दे रहा होगा, इसलिए तो भाई इतने ज़्यादा प्यार को देखने के बाद मैं सोचा क्यों ना सिंचैन एंड डोरेमोन को मिक्स कर दिया जाए। इसलिए फिर मैं अब ले आया हूँ डोरेमोन एंड शिनचैन के बैंडेड एपिसोड, ऐसे जो हमें नहीं दिखाए गए, जो हम लोगों से छिपाए गए। तो आज हम उन्हीं एपिसोडों को देखने वाले हैं। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। क्या बात है गाइस, आज हम देखने वाले हैं हॉरर एपिसोड्स ऑफ योर फेवरेट एनिमे एंड कार्टून। वॉच एट योर ओन रिस्क, यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देख रहे हो, मेरे इसमें कुछ घाटा नहीं जा रहा। और हम वीडियो देख रहे हैं व्हाट द फैक्ट भाई की। वीडियो को लाइक कर देते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार आज तक आपने डोरेमोन एंड शिनचैन के बहुत से हॉरर एपिसोड को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके अर्बन लेजेंड्स को सुना है? ये पॉपुलर कार्टून एनिमे के कुछ ऐसी अजीब कहानियां होती हैं जो कई लोगों के अनुसार काफी सच्ची होती हैं। तो यार चलो आपकी डिमांड पर आज की स्पेशल हॉरर वाइब वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके हॉरर। भाई हॉरर चीजें देखने में अलग ही मजा आता है। हॉरर एंड मिस्टीरियस चीजें हाय हाय देखने में भाई अलग ही मजा आता है। तो यार चलो हम लोग डोरेमोन के उस अर्बन लेजेंड से स्टार्ट करते हैं, जो कि जापानीज कम्युनिटी में 2000s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और भाई कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था। उनकी माने तो इसको अब तक सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था। एक ही बार। एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका मतलब होता है टैलेंट। तो यार अब उन सबके अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है। एपिसोड का ऑडियो भी सही नहीं था। तो एपिसोड के स्टार्ट में एक बारिश के दिन पर नोबिता और डोरेमोन स्कूल ग्राउंड में खड़े थे। तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक पासबुक जैसा गैजेट निकालता है और उसे ग्राउंड पर रखता है, जिसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें कूद जाते हैं और तभी जमीन पर गिरने की आवाज आती है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो पाते हैं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ये जो पासबुक होता है इससे हम दीवार में लगा दीवार पे आग बढ़ जाता था, और जमीन पे लगाए तो फिर कहाँ जाएंगे। कोई जमीन तो हमारी खोखली नहीं है, और अगर खोखली हुई तो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्ल्ड ढूंढ लेंगे। भाई साहब डोरेमोन ने यार क्या क्या छुपा के रखा आपने उसमें। भाई 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 अगर सोचे ना, अगर अगर अच्छे मन से सोचें और अच्छे दिल से सोचें, भाई बहुत कुछ ऐसा है जो डोरेमोन के एपिसोड देखकर मिस्टीरियस बनाता है उनके एपिसोडों को। किसी बहुत ही अजीब छोटे से रूम में है। जब तक ये दोनों इतना समझ ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही अजीब सी बेरंग लड़की आती है और वो नोबिता को एक एनवेलप, एक इंक की बोतल और एक पेंसिल पकड़ाकर भाग जाती है। दीवार के अंदर गायब होते देखकर नोबिता और डोरेमोन पे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उस दीवार के पार तो कोई लड़की ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था जिसने की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और रो रहा था। पुलिस ऑफिसर नोबिता से बोलता है कि क्या तुम इसे फिल्म कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है। उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है। अब अचानक से नोबिता एंड डोरेमोन नोटिस करते हैं कि ग्लोब में कुछ क्रैक्स आ रहा है और अब बढ़ते बढ़ते उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर का डार्क लिक्विड निकल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अचानक एपिसोड खत्म हो जाता है। यह एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है। तो एक रात नोबिता जब सो रहा होता है। बेहतरीन भाई, क्या बात है भाई, कितना हॉरर एपिसोड है भाई ये, बहुत ज्यादा हॉरर एपिसोड। तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग बजने लगती है। नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी, जिसके बाद फिर उसमें मौसी जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं घूम कर आते हैं। जिसके बाद फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है, वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। डोरेमोन घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी कुछ डिस्टॉर्शन जैसी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दरवाजे के उस पार डोरेमोन नहीं होता, बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर पड़ा था। अब इतनी चीजें यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद फिर से हमें 2 दिन पहले का वो कॉल दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का फ्यूचर उसे वार्न कर रहा होता है कि एनीवेयर डोर को यूज मत करना। अब ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए यार। भाई क्या था भाई ये, यानी कि उसका फोन फ्यूचर से आया 2 दिन वाले नोबिता के साथ, यानी वो डोर मत यूज करना, डोरेमोन चला गया। माय गॉड भाई, कुछ ज्यादा हॉरर एपिसोड नहीं है ये,
बहुत ज्यादा हो रहा है ना। है। अब यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट ये बार बार बीच में सिंचन कैसे आ रहा है? पहले मैंने बो और मसाओ को देखा था और सिंचन आ गया। के नोबिता को बताता है कि उस दिन तुम्हारे एनीवे डोर यूज करने की वजह से हमारी टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को ये रियलाइज होता है कि वो एनीवे डोर एंड टाइम मशीन को जितना ही कम यूज करे उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और ये सच्ची बात है, जितना हम अपने पास्ट में जाके सही करना चाहते हैं ना, उससे ज्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए आज भी नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल ही स्कूल जाता है, ना कि बम्बू। एनीवे डोर से। तो यार हम बचपन से ही डोरेमोन एंड सिंचन को देखते आए हैं और हमने ये कई बार सोचा है कि काश अगर डोरेमोन और सिंचन एक साथ आते हैं, लाइक जैसे कभी कभी परमैन, निंजा थोड़ी, डोरेमोन जैसे कैरेक्टर साथ में आते हैं तो क्या ही मजा आ जाता। बट गाइस कोलैब तो छोड़ो, कई अर्बन लेजेंड्स का ये मानना है कि 1990s के समय में सिंचन के क्रिएटर्स ने एक ऐसा एपिसोड बना दिया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। तो आपने भी कभी न कभी सिंचन का ये एपिसोड तो जरूर से ही देखा होगा जिसमें सिंचन डोरेमोन और नोबिता की कॉपी करता है। कौन कौन? अभी कोई मत आओ, वीडियो रिकॉर्ड कर। पता नहीं भाई कौन आ गया था। अब गाइस जैसे ही सीन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है वह अरे भाई ये हेडफोन में कट 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 कट, और भाई मैं देखा कि कौन आ गया। भाई दिमाग पागल हो गया, डर लग रहा है भाई, डर। कंबल क्या कर रहा है भाई? कंबल, डर लग रहा है भाई। ये नॉक की आवाज इसमें से मैं कर रहा, कौन आ गया भाई? बहुत ज्यादा तेज नॉक की आवाज थी भाई, बहुत तेज। दिल धड़क रहा भाई, बहुत तेज। वीडियो खत्म करते हैं जल्दी से। ऐसे इनसे देखकर डोरेमोन के स्टूडियोज वालों को बहुत बुरा लगता है सिंचन बट में बम्बू कॉप्टर लगाने की वजह से वो इसे अपने कैरेक्टर की तरफ इंसल्ट की तरह देखते हैं। प्लस यार उन दिनों ये एनिमे सप्ताह में सेम डे एंड सेम टाइम स्लॉट में आया करता था, तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनके बीच का कंपटीशन कितना ही हाई रहा करता होगा। यहाँ कुछ बहुत आर्टिस्ट का ज्यादा। तो ये भी मानना था कि इन दोनों ही एनिमे के आर्ट स्टाइल बहुत ही अलग हैं, तो शायद इस वजह से भी ये आपस में कोलैब न करना चाहते हो। अब यारो इन्हीं डिस्कशंस के बीच में एक यूजर ने एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग जापान में डोरेमोन एक बहुत ही नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि छोटे बच्चों के बीच तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहीं सिंचन हाँ। बच्चों के साथ साथ अपनी हरकतों की वजह से बड़ों में भी काफी पॉपुलर था। और कैसी हरकतें वो तुम जैसे भाई मैं बढ़िया। समझ ही रहे होगे। अब इन्हीं हरकतों की वजह से डोरेमोन के ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए भी शायद उन्होंने ऐसा कोलैब नहीं किया होगा। अब भाई रियल रीजन तो वो स्टूडियोज वाले एंड क्रिएटर्स ही जाने। अब यारो देखो ऐसा भी नहीं था कि डोरेमोन और सिंचन ने आज तक एक भी कोलैब नहीं किया हो। 1980s के समय में एक 5 मिनट के प्रमोशनल वीडियो के दौरान उन्हें एपिसोड के बीच में आपस में बात करते हुए दिखाया गया था। बट ये बात सिंचन के भाट बम्बू कॉप्टर वाले इंसिडेंट से पहले की है। 出ておいでやだそれに人に物を頼むと अब बात कर रहे हैं भाई दोनों। कुछ हंसना भी तो जरूरी है ना, तो आपके इसी हंसी को लाने के लिए आपके लिए ये कुछ मजेदार मीम्स। बंदरों की एक संस्था ने गरीबों को केले बांटे। हैं? भाई कैसे अजीब इंसान है यार, बंदरों के केले खुद खा रहे हैं। रियल गलती से मिस्टेक भी लाइक। भाई बच्चे का रिएक्शन भाई। मारने के बाद भी लग रहा है अरे अब तो गए रे बाबा। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मीम। भाई मानना पड़ेगा इजिप्शियन के पास सच में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी यार। हैं? स्पॉट एनी डिफरेंस। भाई मुझको के अलावा तो सच में कोई डिफरेंस नहीं है। Oh my God! सिंड्रेला, हाँ सिंड्रेला। भाई देखो गलत मत समझना, Friend- बट ये पापा की परी उड़ी तो सब उड़ जाएंगे। अंडर कवर एजेंट म्याओ म्याओ भाव म्याओ। तो भाई ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने कोलैबोरेशन की बातें करी, ब्रांडेड एपिसोड कुछ देखे, और भाई शायद हमें कभी ना देखने को मिले डोरेमोन और शिनचैन का कोलैबोरेशन। लेकिन भाई ये दोनों एनीमे अपने में कुछ हैं। डोरेमोन है, शिनचैन है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। यस गाइस, तो भाई इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।